अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 6 में आप सबको खुशामदीद। आज हम फजर की अजान में जो इजाफी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। अकामत और वुजू के बाद की दुआ। ग्रामर में हम नई कुछ चीजें हरूफ पढ़ेंगे। हम हरूफ जर पढ़ रहे हैं, उसमें नए हरूफ पढ़ेंगे, बी फी अला। और आखिर में नुक्ता तालीम होगा जिससे यकीनन आपका शौक मजीद बढ़ता होगा। इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आज के सबक के इख्तिताम तक हम 63 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,267 बार यानी 267 बार आए हैं। 7 होमवर्क बिल्कुल ना भूलें। 2 तिलावत के 5-5 मिनट मुसहफ से देख के और 5 मिनट जुबानी, 2 पढ़ने के, MP3 से सुनने का एक, अपने साथी से सवाल करने का एक, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का एक। और सबसे अहम बात, अपने इंतखाब को नजरअंदाज मत करें क्योंकि अल्लाह ने ये इंतखाब किया है। दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। चलें जी, आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात का मतलब नमाज, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा ये बताएं, अस्सलात जो है ये इस्म फेल हाफ में से क्या है? मैंने निशानियां बताई थी ना, चैट बॉक्स में लिखिए। इस्म फेल है की निशानियां बताई थी आप लोगों को, तो अगर याद है तो बताएं। मैम, फेल जी। आपने हमें बताया था कि अगर हमारे लास्ट वर्ड पे 2 जबर हो या फिर एक जबर हो, जब एक जबर होगी तो वो सिंगुलर होगी और अगर 2 जबर होंगी तो वो प्लूरल होगी। अच्छा चलिए, इसको आज मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सिस्टर राबिया इरफान कह रही हैं इस्म, जी बिल्कुल ये इस्म है। इस्म की हमने निशानियां जो पढ़ी थी ना वो थी, या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होगा, या उसके आखिर में 2 जबर 2 पेश या 2 जेर में से कुछ होगा, या फिर वाव नून या नून होगा, और या अलिफ का होगा। जी सबा फरमान भी कह रही है इसमें, यानी अस्सलात के क्योंकि शुरू में अलिफ लाम है इसलिए ये क्या है, इस्म है। अस्सलात नमाज। अब अगला लफ्ज आ गया खैरुन। खैरुन भी क्योंकि आखिर में 2 पेश आ रही हैं तो हमें पता है इस्म है। खैरुन खैर से है, हम रूटीन में भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। खैरुन बेहतर। मिनन नौ, मिन हमने कल पढ़ा था, पिछले लेसन में पढ़ा था, और आज हमने उसकी प्रैक्टिस भी की है जिसका मतलब से है। और वैसे भी हमने इसको औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में भी पढ़ा था। मिन का मतलब से, और नौम का मतलब है नींद। नौम का मतलब है नींद। तो पूरा इसका मतलब क्या बनता है इस जुमले का, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। कैसे बेहतर है? नींद जो है वो मौत के बराबर है। नींद को आरजी मौत कहा जाता है। अरेबिक में नींद को आरजी मौत कहा जाता है। वैसे भी नींद और मौत में सिर्फ ये फर्क है कि नींद के बाद हम एक दफा उठते हैं, मतलब हर रोज उठते हैं, और मौत के बाद हम एक ही दफा रोजे क़यामत उठेंगे। और नमाज हमारी असली जिंदगी है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले जो कब्र में सवाल होगा वो नमाज के मुतालिक होगा, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा हमने ये हदीस पढ़ी थी कि जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। यानी नमाज ही असल जिंदगी है, नमाज ही हमारे दीन की जो बेस है। नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। नींद जिस्म के लिए राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है। मगर याद रहे, नींद जिस्म के लिए राहत है, मगर याद रहे कि सुबह फजर के वक्त का सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह है।
अक्सर दिलो दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त में ही होता है, और सुबह के वक्त जो फजा में ताजगी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दुआ है। और इस जो ये लाइन सुबह की फजर की अजान में पढ़ी जाती है, इसका मकसद भी यही है कि बताया जाए कि नमाज बेहतर है नींद से। दिन के औकात में तो आप जाग रहे होते हैं, आप नमाज पढ़ लेते हैं, और फजर के वक्त बहुत गहरी नींद होती है, मीठी नींद होती है, बिस्तर से उठना बड़ा मुश्किल लगता है, और अगर उस वक्त आप उठकर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के नजदीक बहुत अजर है। इसके अलावा मुनाफिकीन के लिए 2 वक्त की नमाजें जो हैं वो हमेशा भारी हैं, एक सलातुल फज्र और एक सलातुल अस्र। तो हम क्या है, हम मुसलमान हैं, हम मुनाफिकीन में से नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए फजर की नमाज भी उतनी ही अजीज और नीजे जितनी दिन की बाकी नमाजें हैं। अब इस तसव्वुर को अपने जहन में रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। नमाज बेहतर है नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अगले 30 सेकंड आपके। और जब नमाज के लिए अकामत कही जाती है तो पहले अजान के कलमात दोहराए जाते हैं, उसके बाद हय्या अल फलाह के बाद कद कामत सलात यानी नमाज खड़ी हो गई दोबारा कही जाती है। 2 बार कहा जाता है हय्या अल फलाह के बाद कद कामत सलात यानी नमाज खड़ी हो गई है, 2 बार कही जाएगी। कद कद का मतलब है अलबत्ता, हो चुका, ऑलरेडी, कंफर्म्ड, जिसके बारे में कंफर्म है कि हो चुका है, कद उसको कहते हैं। और यहाँ पर आपको एक नंबर नजर आ रहा है 406, 406, यानी 406 बार ये लफ्ज कद का जो लफ्ज है वो कुरान पाक में आया है। ये एक अकेला लफ्ज कुरान पाक में 406 दफा आया है। कामती, कामत कहते हैं खड़े होने को, कायम करने को। जैसे आपने कायम करने का लफ्ज हमेशा सुना होगा, कामत उसी में से निकला है, खड़ी होगी। अस्सलात हम सबको पता है नमाज। अब अजान जो है वो इस बात का ऐलान है कि लोग मस्जिद में आए, और अकामत इस बात का ऐलान है कि जो लोग मस्जिद में आए हैं वो जमात के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि जमात खड़ी हो गई है। यानी अजान आपको घरों से बुलाने के लिए है कि आप मस्जिद में आए, और अकामत इसलिए है कि जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वो नमाज के लिए खड़े हो जाएं, नमाज शुरू होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं वुजू के पहले और बाद के अज़कार। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हम पहले सबक में सीख चुके हैं। बिस्मिल्लाही, बिस नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के। अब वजू के बाद की दुआ सीखने से पहले आपको मैं एक हदीस सुनाती हूँ जो कि वजू के बाद की दुआ की फजीलत के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। हमारे लिए ये कितनी खुशी की बात है कि एक छोटा सा अमल, वुजू तो हम 5 दफा कम से कम करते हैं, इससे ज्यादा दफा भी करते हैं। वुजू करके अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं, पहली शर्त ये कि वुजू ध्यान से, वुजू सही तरीके से वुजू करें, और उसके बाद ये दुआ पढ़ते हैं, तो हमारे लिए ये कितनी सादत और खुशकिस्मती की बात है। जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे हमारे लिए, और जिससे हम चाहें दाखिल हो जाएंगे। इस हदीस को जहन में रखकर इस दुआ को याद करें। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये दुआ पहले भी आती हो, तो जिनको नहीं आती वो इसको याद करें और इसकी आदत बनाएं। वुजू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये उसका पहला टुकड़ा है, और ये हम
ऑलरेडी अजान में देख चुके हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और इसकी जो तफसील है, इसके बारे में जो इसबाक हैं, वो हम नमाज अजान के सबक में पढ़ चुके हैं। और ये अल्फाज जब हम दिन में इतनी बार दोहराएंगे तो इस बात को याद रखिए कि ये हमने मौत को याद रखना है, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए करीबुल मौत शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाती है। और हमने ये एक वाकया मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी डॉक्टर ने बताया था कि अपनी सर्विस के दौरान उसने शायद 10-12 लोगों को अपने सामने मरते देखा, तो उनमें से सिर्फ 1-2 लोगों ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। तो इस कलमा की अहमियत को जहन में रखें, और अगर अल्लाह का जिक्र जुबान पर रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। और आपने देख लिया, अभी तक हमने जितने इसबाक पढ़े हैं उसमें ये जो कलमा है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु मैक्सिमम टाइम आया है। वहदहु ला शरीका लहू, वहदहु, वहद और हु का हमने पढ़ा है ना, वो इशारा। वहदहु, वो अकेला है। वाहिद से भी वाहद हम याद कर सकते हैं, अहद, तौहीद, ये सारे एक ही मीनिंग में आते हैं। वहदहु, वो अकेला है। ला शरीका, ला नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। शरीक, जैसे उर्दू में लफ्ज आता है ना शरीक, शरीके कार, शरीके गुफ्तगू, या जैसे अक्सर वो कहा जाता है शरीक, मतलब रिश्ते में शरीक, ये वही शरीक है और इसका मतलब भी है शरीक। नहीं है कोई शरीक, शरीक की जमा शुरका है। जैसे हम शरीक का हमें पता है मतलब शरीक, हिस्सादार, पार्टनर, एक ही बात है। और शरीक से शुरका है, शिर्क भी इसी से निकला है, मुशरिक भी इसी से निकला है। नहीं है कोई शरीक लहू, उसका या उसके लिए, नहीं है कोई शरीक उसका। वहदहू ला शरीका लहू, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। अब यहाँ देखें कि पहले अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा, यानी हमने उसकी वहदानियत का इकरार किया। फिर से 2 बार दूसरे अल्फाज में इकरार किया। किस तरह से? पहली दफा वो एक अकेला है, दूसरी दफा नहीं है कोई शरीक, यानी टोटल 3 बार हमने अभी तक जो अभी हम याद कर रहे हैं जो दुआ, उसके पहला ये दूसरा हिस्सा हम याद करें, इसमें हमने टोटल 3 दफा अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार कर। क्यों? ये शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान है, वरना निजात ही मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हर गुनाह की सजा कम से कम करके दे के हमें माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को हरगिज हरगिज माफ नहीं करेगा। और जब आप शिर्क की खतरनाकी को ज़हन में रखते हुए पढ़ेंगे तो फिर आपको इस दुआ का मकसद और इस दुआ में सुकून ज्यादा मिलेगा। वहदहू ला शरीका लहू, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। अगला हिस्सा है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, अब्दुल्ला से जैसे अल्लाह का बंदा, इसी तरह अब्द का मतलब है बंदा। अब्दुहु, उसका बंदा। किसका बंदा? अल्लाह का बंदा, क्योंकि हम पहले अल्लाह के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं। अब्द की जमा इबाद है। और अगला है व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। किसके? अल्लाह ताला के। यानी और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। पिछली कंटिन्यूटी में ये आपने जहन में, आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह की बात कर रहे थे कि अल्लाह अकेला है, उसको कोई शरीक नहीं। और उसके साथ ये गवाही दी जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और इस कलमे की भी हम अजान के अल्फाज में तशरीह देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज यानी अब्द का इजाफा है। क्यों?
पिछली उम्मतों में नेक लोगों को उनके जबरदस्त कारनामों की वजह से उनको खुदा का बेटा या खुदाई में शरीक बना दिया था, जैसे हजरत उजैर या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मतों के लोगों ने खुदा का बेटा करार दिया था। जबकि यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मर्तबे को बयान फरमाकर और उस पर हर मोमिन से रोजाना हर नमाज में शहादत दिलवाकर, यानी ये नमाज हम वुजू की दुआ में भी पढ़ रहे हैं, अजान में भी ये कलमात पढ़ रहे हैं और नमाज में भी ये कलमात है, यानी बार बार हम दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी गवाही देकर इस उम्मत में शिर्क के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया गया। हम सबको अल्लाह ने बनाया और इस दुनिया की हर चीज को भी, इसलिए हमें इसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन अब यानी बंदे हैं और हमारे लिए उसवा हसना यानी बेहतरीन नमूना है। अब इस तसव्वुर के साथ इस टुकड़े को पढ़ें, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अगले 30 सेकंड आप। अब इस दुआ का ये यहाँ तक तो जो दुआ थी हम में से सबको तकरीबन ये यहाँ तक आती होगी। अब जो याद रखने वाले अल्फाज हैं वो अगले 4 या 5 अल्फाज हैं जिनको आपने याद रखना है, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आज हम इसको सीखेंगे आसान तरीके से। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, हमने पढ़ा था ना अल्लाहुम्मा का मतलब क्या है, ए अल्लाह। इज अलनी, इज अल, इज अल का मतलब है बना दे, ये फेल है, और ये हम इसी कोर्स के दौरान ये हम पढ़ेंगे कि ये इज अल कहाँ से आया है। फिलहाल आप याद रख ले, इज अल बना दे, नी मुझे, नी हमने पढ़ा था ना ज़माइर मुत्सिला में, नी मुझे, इज अलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, ताबा कहते हैं पलटने वाले को, ताइब ताबा कहते हैं पलटा, ताइब कहते हैं पलटने वाले को, कहते हैं ना वो गुनाहों से ताइब हो गया, वो चोर चोरी से ताइब हो गया, ताइब का मतलब पलटने वाला, और तवाब को कहते हैं बार बार पलटने वाले, बार बार तौबा करने वाले, तवाब बार बार पलटने वाला। तो मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों में से या बार बार तौबा करने वालों में से, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतत्तहिरीन, मुतत्तहिरीन कहते हैं पाक साफ, मुतत्तहिर का मतलब पाक साफ, और मुतत्तहिरीन पाक साफ उसकी जमा है, मुतत्तहिरीन पाक साफ रहने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। और हम इंसान हैं और ये हम जानते हैं कि इंसान बार बार गलतियां करता है, नहीं करने के काम करता है, या करने के काम सही तरीके से नहीं करता, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं करता, इसलिए शदीद जरूरत है कि वो बार बार तौबा करे। हम जितने भी अपनी तरफ से सही काम कर रहे हो, नमाज अदा कर रहे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, लोगों की खिदमत कर रहे हो, लेकिन हम इंसान होने की हैसियत से कहीं ना कहीं कुछ गलती कर सकते हैं, तो इसलिए किस चीज की जरूरत है, बार बार तौबा करने में। लेकिन तौबा की शर्त यह है कि इंसान गलत काम करने से रुक जाए, गलती पर शर्मिंदा हो और आइंदा ना करने का इरादा करे। ये नहीं है कि हर दफा कर ले और फिर माफी मांग ले, ऐसा नहीं है। जब एक दफा तौबा कर ले तो फिर उससे रुक जाए और अपनी इस गलती पर आइंदा के लिए हमेशा के लिए शर्मिंदा होकर ना करने का अहद करे, और जिनका हक मारा है उनको वो हक लौटा दे।
पाकी से, अब ये जो वजअलनी मिनल मुत्तताहिरीन, यहाँ पर है पाक साफ रहने वालों में से। अब यहाँ पर पाकी से मुराद सिर्फ लिबास या जगह की पाकी नहीं है, बल्कि अकीदा और ख्यालात, हर किस्म की पाकी। तो यहाँ पर और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से, यानी हर किस्म की पाकी नसीब कर। अब इन दोनों बातों को बार बार तौबा करने वालों में से और बार बार पाक साफ रहने वालों में से, इन दोनों चीजों का तसव्वुर करते हुए और अल्लाह से दुआ मांगते हुए ये इस दुआ के इस हिस्से की प्रैक्टिस करें। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। अगले 30 सेकंड आप। इजअलनी के मानी बताएं, अभी हमने पढ़ा है ना। चैट बॉक्स में लिखिए। बना दे मुझे बना- या बना मुझे। जी माशाल्लाह, ठीक। इतना मिजाब, इरफान रियाज, राबिया इरफान, सोनी हुसैन, आयजा हबीब, शुमाइला अयूब, आयजा हबीब, सबा फरमान। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक। रुबीना, रियल मी है के नाम से हैं जो। अत्तव्वाबीन का तर्जुमा कीजिए, ये भी अभी हमने पढ़ा है ना। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, सब लोग लिख रहे हैं। जो वुजू के बाद ये दुआ पढ़ेगा, तो वो, अभी हमने एक हदीस पढ़ी थी ना दुआ से पहले। जी आयजा हबीब, इरना मिजाब, सोनी हुसैन, शुमाइला अयूब, सामिया, सबा फरमान, रुबीना, रियलमी, राबिया इरफान, शेख इरफान रियाज। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाए। अब हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं 30 सेकंड की, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझे, सबक नंबर 6 के हिस्सा बी यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। कवायद यानी ग्रामर में हमने लफ्ज की किस्में और हरूफ जर पढ़ना शुरू किया हुआ है। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ, सब लोग मेरे साथ इशारे करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अब एक दफा फिर ध्यान से देख लें। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में होंगी। सबसे पहले इस्म, जो हम पढ़ चुके हैं, इस्म में किसी का नाम या सिफ्त, कुछ भी हो सकता है, नाम, किताब, मक्का, आयशा, जैनब, कोई भी चीज, वो इस्म है। और सिर्फ मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, जैसे उर्दू में खूबसूरत भी होता है, इंग्लिश में, वो सॉरी, अरबी में जमील, इस तरह ये सारी जो है सिफात हैं, ये भी इस्म है।
اور اسم کی نشانیاں کیا ہیں. یہ چھوٹا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ٹکڑا، یہ والا، یہ گول، یہ جو سوری اوول شیپ میں، الف لام تنوین یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر، واو نون، یا نون اور الف تا. الف لام جو ہے وہ جمع اور واحد دونوں کے ساتھ سیم آئے گا، لیکن جو تنوین ہے وہ واحد میں آخر میں تنوین ہوگی، یعنی دو پیش، دو زبر یا دو زیر. لیکن اگر وہ جمع ہوں گے تو ان کے آخر میں واو نون، یا نون یا الف تا ہوگا، اور تنوین ختم ہو کے سنگل ہوگا، یا زبر ہوگی یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ دوبارہ سے اس کو ذہن میں رکھ لیں. ویسے ہم اس کو روز دہراتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کو آپ کو یاد ہو جائے گا. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے کچھ اسباق میں شروع کریں گے. اور آج کل جو ہم پڑھ رہے ہیں حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. سب سے پہلا یہ جو ٹیبل ہم نے کیا تھا، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا جو کہیں نہ کہیں جڑ کر آتے ہیں یہ ٹکڑے، اور ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں. ہو، اس کا، ہم، ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم، آپ سب کا، نا، ہمارا. یہ ایک ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، ربو، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب. اور یہ 3 حروف تھے جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے، اور جن کی ماشاءاللہ سے آج آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے، سسٹر نے آپ کو دہرائی کروائی اور آپ لوگوں نے بھی الحمدللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا. یہ والا ٹیبل جو ہے یہ ایک دفعہ کوئی ہینڈ ریز کر کے کروا دے، پھر ہم آج کے سبق کی طرف پڑھتے ہیں. جی کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا یہ کمپلیٹ ٹیبل؟ جی سامیہ آپ کروائیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم میرا نام نا سمیہ ہے، اچھا سامیہ، سوری. اور من ہو اس کے لیے، نہیں، شروع سے لاہو لاہو سے، لاہو ان سے. سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے، اس سے، منہم ان سب سے، ان سب سے. من کا ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. جزاک اللہ سسٹر. باقی لوگوں سے انشاءاللہ میں آگے کرواتی رہوں گی، کیونکہ ابھی تو آج تو کافی سارے ٹیبلز ہوں گے جو ہم کریں گے. اب ہم پڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. سب سے پہلے گہری سانس لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اچھا، کل ہم نے جو 3 پڑھے تھے جس کا بھی ہم نے پریکٹس بھی کی ہے، لا، من اور ان، بالکل اسی طرح سے آج ہم 3 نئے حروف پڑھیں گے جو ان 7 ضمائر، یہ ایکچولی 6 آپ کو یہاں پہ دکھائے گئے، 7واں جو مؤنث کے لیے وہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ اکٹھے ہوتے تھے اس لیے 7 ضمائر دکھا رہے. یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 3617 بار آئے، یعنی آج ہم صرف گرامر والے پارٹ میں قرآن مجید میں آنے والے 3617 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. یہ جو 3 حروف ہیں یہ ہیں بی، فی اور الا. اور اب ہم انشاءاللہ ان تینوں حروف کو باری باری ان ضمائر کے ساتھ جوڑ کر کمپلیٹ ٹیبل بنائیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. سب سے پہلے ہے بی. بی کا جو لفظ ہے، جو حرف ہے، وہ بسم اللہ سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے دوسرے سبق میں پڑھا تھا بسم اللہ، اور اس میں بی کا مطلب کیا تھا؟ سے. بی کیا ہے؟ سے. اب آپ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ دیکھیں آپ نے سب نے ذہن میں رکھنا ہے اشارے بھی، اور میرے ساتھ ساتھ کرنے. پہلے میں آپ کو کرواؤں گی، پھر جو لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں ان سے ٹرن بائی ٹرن سب سے کرواؤں گی. ٹھیک ہے؟ بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. بی ہی، بی ہم، بی کا، بی، بیکم، بنا.
یہ میں آپ کو اس لیے بھی بعض بغیر ٹرانسلیشن کرواتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ اگر صرف اشارہ آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو مطلب فوراً یاد آ جائے گا. بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. جی شیخ عرفان ریاض بردر آپ کروائیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. جزاک اللہ بردر. سبق فرمان سسٹر آپ کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. جزاک اللہ. یہ جو سسٹر ہے ریئل می C21Y. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ صباحت رفیق. آپ نا جوائن کر لیں. آپ کو میں بتاتی ہوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ جوائن کرتی ہیں نا تو وہاں پہ جب آپ آتا ہی ہے کہ نام لکھا ہوا ہے نا آپ کا نام، تو وہاں پہ آپ کو یہ لکھا ہوا آتا ہوگا. اس کو آپ نے جب آپ اس کے اوپر ٹپ کریں گے نا تو وہ وہاں پہ آپ کے پاس کی پیڈ کھل جائے گا. آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے وہاں اپنا نام لکھ لیں، کیونکہ میں اگر ابھی آپ کو کر بھی دوں گی تو وہ جب نیکسٹ ٹائم آپ کلاس جوائن کریں گی تو وہ پھر سے آپ کو خود کرنا پڑے گا. لیکن وہاں آپ ایک دفعہ کر لیں گی تو وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے وہ سیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیں آپ Thank کروائیں. بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. جزاک اللہ سسٹر ماشاء اللہ بہت اچھا کروایا آپ نے. ارنا مزاب سسٹر ایک دفعہ آپ بھی کروا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سب سے. جزاک اللہ. اب ہم عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ اس کا ترجمہ بتا دیں گی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد باقی سب آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں. حل اللہ رحیم بیہی. حل کیا، اللہ اللہ، رحیم رحیم ہے رحم کرنے والا ہے، بیہی اس سے یا اس پر. اچھا بی کا مطلب آپ اردو میں سے میں بھی آئے گا، پر میں بھی آئے گا، دونوں صورتوں میں آئے گا جملے کے حساب سے. جیسے ہم نے بسم اللہ میں تھا تو وہاں پہ سے آیا تھا، اب یہاں پر آئے گا، یعنی اللہ رحم کرتا ہے اس پر. ٹھیک ہے. حل اللہ رحیم بیہی، کیا اللہ اس پر رحم کرتا ہے. نعم اللہ رحیم بیہی، جی ہاں اللہ اس پر رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے. حل اللہ رحیم بہم، نعم اللہ رحیم بہم. حل اللہ رحیم بکا، نعم اللہ رحیم بی. حل اللہ رحیم بکم، نعم اللہ رحیم بنا. جی اب آپ میں سے کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں کروانے کے لیے. کون کروانا چاہے گا؟ جی رابعہ عرفان آپ کروائیں. میں کوشچن کرتی ہوں آپ آنسر کیجئے گا. ٹھیک ہے. اور باقی لوگ ساتھ ساتھ اشارے ضرور کیجئے گا. حل اللہ رحیم بیہی. نعم اللہ رحیم بھی. حل اللہ رحیم بہم. نعم اللہ رحیم بھی. حل اللہ رحیم بکا. نعم اللہ رحیم بھی. حل اللہ رحیم بکم. نعم اللہ رحیم بنا. جزاک اللہ سسٹر. اگلا ہے فی. اگلا حرف کیا ہے؟ فی. فی کو یاد رکھنے کے لیے جملہ جو ہم سب بہت استعمال بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہے میں،
اور इसका भी अब इंशाल्लाह ताला हम टेबल बनाते हैं। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अच्छा यहाँ फिया क्यों आया है? पहले तो एक वो आता था ना ये की होती थी साउंड, अब क्योंकि यहाँ पे फी में ऑलरेडी ये है तो ये दो ये होने की वजह से फिया इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? फिया, यानी जिसके एंड पर छोटी ये होगी, जो जब उसको जमीर के साथ मिलाएंगे, अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल होता है या, तो वो उसमें शद के साथ ये आ जाएगी। इसको पढ़ेंगे फिया, फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी अरफा फातिमा आप करवाएं। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझे में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह सिस्टर। शुमाइला अयूब सिस्टर आप करवाएं। अस्सलामु अलैकुम। फीहे उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह। इरना मिजाब आप करवाएं। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह। अब हम अरबी बोलचाल देखते हैं। खैर, हम यहाँ पर एक नया लफ्ज सीखते हैं, खैर। हम हर दफा अरबी बोलचाल में कुछ ना कुछ नया लफ्ज सीखते हैं ना, तो यहाँ पर हम खैर यानी उसका मतलब गुड या अच्छा या बेहतर, ठीक है। और खैर का जो लफ्ज है वो कुरान मजीद में 176 बार आया। अल्लाह ने हम सब में खैर रखा है, इसलिए हम हाँ में जवाब देंगे, ठीक है। वैसे इसका जवाब ना में हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि ना में नहीं, लेकिन हमें क्योंकि हर चीज में खैर अल्लाह ने रखी है और हमें देखनी भी चाहिए, तो इसलिए जवाब हम ना में, हाँ ना के बजाय हाँ में दे रहे हैं। हल फी ही खैर, क्या उसमें खैर यानी बेहतरी है? नाअम फी ही खैर, जी हाँ उसमें खैर यानी बेहतरी है। हल फीहिम खैर, नाअम फीहिम खैर। हल फीका खैर, नाअम फिया खैर। हल फीकुम खैर, नाअम फीना खैर। जी कौन करवाएगा ये अरबी बोलचाल? हैंड रेज करें, कौन करवाना चाहते हैं? जी ब्रदर शेख इरफान रियाज, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। हल फीही खैर, नम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नम फीही खैर, हल फीका खैर, नम फी खैर, फिया, फिया खैर, हल फीकुम खैर। नम फीना खैर। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अगला जो हर्फ है वो है अला, उसको याद रखने के लिए अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या होता है? तुम सब पर सलामती हो। तो अला का मतलब पर। अब हम उसका टेबल करते हैं। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब। अलैकुम ये देखें वही वाला जो अस्सलामु अलैकुम में भी आ रहा है। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जी कौन करवाएगा? जी सबाहत रफीक आप करवाएं।
सबाहत रफीक। मैं करवा दूं? जी सिस्टर खालदा। हाँ जी, मैं करा दूं? जी आप करवा जी दें। आप करवा दें। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सबाहत रफीक अब आप करवाएं। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रुबीना आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी अलैहि उस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप पर, अलैना हम पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। एक नया लफ्ज है दैन। यहाँ पर हम करेंगे इस्तेमाल दैन। दैन का मतलब होता है कर्ज। ये अक्सर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लेन देन। देन का मतलब क्या होता है कर्ज। अच्छा अब जैसे हमने पहले पिछले जो अरबी बोलचाल की उसमें जब हमने सवाल जवाब किए थे तो हमने कहा था खैर क्योंकि बेहतरी हर चीज में देखनी चाहिए इसलिए उसका जवाब हाँ में दिया था। अब यहाँ पर क्योंकि कर्ज एक अच्छी बात नहीं है तो इसलिए हम इसका जवाब ना में देंगे। लेकिन ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है। ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए अभी याद रखने के लिए हम इसका सिर्फ ना में जवाब दे रहे हैं। ऊपर लिखा भी जाएगा नहीं में या हाँ में जवाब देना है। नहीं में जवाब दीजिए। हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? मा अलैहि दैन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। माँ का लफ्ज मुख्तलिफ मीनिंग में आता है। जो के मानी में भी आता है और नहीं के मानी में भी आता है। ठीक है तो यहाँ पर माँ का मतलब नहीं है। हल अलैहि दैन, माँ अलैहि दैन, यानी उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज है? माँ अलैहिम दैन, नहीं उन सब पर कर्ज नहीं है। हल अलैका दैन, माँ अलैया दैन, हल अलैकुम दैन, माँ अलैना दैन। जी अब कौन करवाएगा? जी राबिया इरफान में क्वेश्चन करते हैं। राबिया इरफान आप क्वेश्चन करें, शुमाइला अय्यूब आप आंसर करें। जी हल अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, मा अलैया दैन, हल अलैकुम दैन, मा अलैना दैन। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब ये दैन और दीन को आपने कंफ्यूज नहीं करना, जबर है इस पर, दैन कर्ज। ठीक है अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अलैहिम का तर्जमा कीजिए जरा। चैट बॉक्स भी काफी देर से आप लोगों ने यूज नहीं किया। अलैहिम का तर्जमा ABCD में से क्या आएगा? सबा फरमान, आयजा हबीब, इरना मिजाब, समिया। कुछ लोग बी लिख रहे हैं, कुछ लोग सी लिख रहे हैं। अतर मोइन अलैहिम में, अलैहिम शेख इरफान रियाज सोनी हुसैन, शुमाइला अय्यूब। जी उन सब पर, ठीक है ना, अलैहिम उन सब पर। रुबीना जी माशाल्लाह से ठीक लिखा। अस्सलामु अलैना का तर्जमा कीजिए। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैकुम तो हम करते हैं ना, अस्सलामु अलैना का तर्जमा कीजिए। आयजा हबीब, कुरतुलैन, शुमाइला अय्यूब जी माशाल्लाह, इरना मिजाब, शेख इरफान रियाज, सम्या, सोहनी हुसैन, अतर मोइन जी माशाल्लाह से सब सही लिख रहे हैं। रुबीना जी सब लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है।
अच्छा हमने क्या सीखा था, रब्बी ही से रब्बी हा भी हमने सीखा था, याद है ना, रब्बी ही से या रब्बू से रब्बूहा, ये दोनों हमने सीखे थे, यानी मुजक्कर से मुअन्नस। अब यहाँ पर भी हम बीही, फीही और अलैही से मुअन्नस बनाएंगे, लेकिन सीधे हाथ से मुजक्कर का इशारा और उल्टे हाथ से मुअन्नस का इशारा। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी उल्टे हाथ से इशारा होगा तो वो मुअन्नस के लिए होगा, और जब सीधे हाथ से होगा यानी दाएं हाथ से होगा तो वो मुजक्कर के लिए होगा। बीही उससे, उस मर्द से, बीहा उस औरत से, फीही उस मर्द में, फीहा उस औरत में, अलैही उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर। अब हमारा ये कंप्लीट टेबल बन गया है बी, फी और अला का। अब हैंड रेस करें और ये कंप्लीट टेबल करवाएं। कौन करवाएगा सबसे पहले, जिसने अभी तक एक दफा भी नहीं करवाया? कौन करवाना चाहेगा? कोई है ऐसा जो करवाना चाहता है लेकिन उसने अभी तक नहीं करवाया? और जिन लोगों ने आज तक नहीं करवाया वो भी कोशिश करें, मुश्किल काम नहीं है जी। हैंड रेस करें। कोई नया बंदा नहीं करवाना चाहता? चलें, बाकी लोगों में से जो पहले करवा चुके हैं चले वही करवा लें। कौन करवाएगा जी? इस्माइला, अयूब, आप करवाएं। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, फीहे उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, मुझ पर। अच्छा, यहाँ पे उल्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन हम इसको ठीक इसलिए नहीं करते कि हम थोड़ा देखते हैं कि आपको याद रहता है या नहीं। अलैया मुझ पर और अलैना हम पर, ठीक है जी। सिस्टर सबा फरमान आप करवाएं। बीही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इतना मेजाब सिस्टर आप करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बीही इस पर, बीहिम इन सब पर, बी का सिस्टर इससे, यहाँ पर उससे, सॉरी, बीही इससे, उससे बीहिम इन उससे सब, बीही इससे, उससे सॉरी, बीहिम इन सब से, बी का आप से, बी मुझसे, बीकुम आप सब से, बिना हम सब से, हमसे सॉरी, फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अन अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन ये चीज मैंने पहले भी बताया था कि उससे और उन सब से है, क्योंकि अगर हम इससे या इनसे कहेंगे तो वो तो करीब का आ जाएगा। ये तो हमने गायब को कहना है ना, जो हमारे सामने नहीं है, हम साइड पे इसीलिए दूर इशारा करते हैं ना। बिही उससे, बिहिम उन सब से, ठीक है, ये चीज आप लोग जहन में रखिएगा। अब ये जो टेबल अभी हमने पढ़ा है, ये जो मुकम्मल टेबल है 3617 बार आया है। अब एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का, मैं पूछूंगी, आप लोग अपनी जगह पर इशारा कीजिएगा और माइक ऑन करके इसका जवाब भी दीजिएगा। मैं इशारा बाद में करूंगी, मैं सिर्फ पहले पूछूंगी और आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का इशारा ठीक है कि नहीं। बी हिम, माइक ऑन करके आप खुद जवाब कोई भी दे सकता है। बी हिम, इनसे, उनसे, बी हिम उन सब से, उन सब से। अच्छा, फी कुम,
आप सब में, आप सब में। अलैहि, उस पर। जी उस बिल्कुल पर। ठीक, अल्लाह से बिल्कुल ठीक। ये इशारों से आप जब देखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि ये आप जब भी इसको इशारा देखेंगे फौरन आपको याद आ जाएगा। चलें जी, आज का नुक्ता तालीम देखते हैं। आज का नुक्ता तालीम क्या है? आप जो भी याद करेंगे आपको भूल जाएगा, चाहे आप जितनी भी अच्छी तरह याद कर लें, इसलिए आपको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका क्या होना चाहिए वो जानना इससे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 100 बातें सीखते हैं, जिधर ग्रैंड अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आपको सिर्फ 30% बातें 1 घंटे बाद याद रहेंगी और 70% जो है वो आप भूल जाएंगे। और अगर आप 1 घंटा बाद दोहरा लें तो वो 1 दिन तो याद रहेंगी, मगर 1 दिन बाद आपको उनमें से 70% भूल जाएंगी। और अगर आप 1 दिन बाद दोहरा लें तो आपके जहन में 1 हफ्ता तक महफूज रहेगा, मगर 1 हफ्ते के बाद 70% आपको भूल जाएंगे। और अगर आप 1 हफ्ता बाद दोहराएंगे तो आप 1 महीने बाद 70% भूल जाएंगे, और अगर 1 महीने बाद दोहराएंगे तो 6 महीने बाद। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराएं। 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद और 6 महीने बाद, यानी आपको उसको दोहराने की जरूरत है बार बार। अब 1 घंटा बाद के लिए जैसे हमने क्लास पढ़ी है तो उसके बाद कोशिश ये होती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम PDF स्लाइड्स जो है वो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आप उनको 1 घंटे के अंदर अंदर दोहरा लें। वो क्या होगा, वो आपको अगले दिन तक याद रहेंगे, वरना तो जो आपने क्लास में पढ़ा है 1 घंटे बाद भूल जाएगा। उसके बाद कोशिश होती है कि 1 दिन के अंदर अंदर आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाए। बाज़ औक़ात देर हो जाती है, लेकिन रूटीन में हमारी ये सब की कोशिश होती है कि हम 1 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग भेज दें, ताकि आप उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोहरा लें। अब 1 हफ्ते बाद, हर हफ्ते बाद आपको एक होमवर्क, 2 असबाक पर मुश्तमिल होमवर्क भेजा जाता है, जो आपको 1 हफ्ते बाद दोहराने में मदद देता है। यानी जब आप उन 2 असबाक का होमवर्क करेंगे तो आप उनको दोहरा लेंगे। और इसी तरह से 1 महीने बाद जब आपका मिड क्विज होता है और उसके बाद 3 महीने बाद आपका फाइनल क्विज होगा, तो आप सारे असबाक को दोबारा से दोहरा लेंगे। अब 6 महीने बाद दोहराने का तरीकाकार क्या है? 6 महीने बाद दोहराने का तरीकाकार ये है कि आप या तो कोर्स दोबारा कर लें, और उससे भी बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोर्स में 90% से अबव अगर आप मार्क्स ले लेते हैं तो आप असिस्टेंट कुरान टीचर टीम का हिस्सा बनकर रिवीजन, वर्कबुक या किसी भी इस तरह के उसमें हेल्पफुल हो, ताकि आपको वो आपका अपना भी रिवाइज होता जाए। और उसके बाद जब आप इसकी टीचर्स ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कर लें तो आप पढ़ाना शुरू करें। जब आप पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको ये याद रहेगा, ये आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि QC1 कम से कम ऐसी चीज है जिसको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, ताकि आपको ये चीजें याद रहें, भूले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक के अख्ताम पर हमने 63 अल्फाज सीखे जो कुरान में 23,267 बार आए, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमारा जो सेल है वो 20,000 को क्रॉस कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। और पढ़ने के लिए मैं फिर आपको एक दफा बता दूं, ये वाला किताब का सेट या तो आप अल्फला मंजिल से मंगवा लें, या कम से कम इसकी जो सॉफ्ट कॉपी हमने PDF की शक्ल में भेजी है ग्रुप में, उसको डाउनलोड कर लें। और ये जो वर्क बुक है इसका प्रिंट जरूर निकालें, इसका भी निकालें, क्योंकि ये तो हर टाइम आपके पास होना चाहिए ना। ये जो पॉकेट बुक है जिसका जो कार्ड है ये वाला, और जो वर्क बुक है इसका प्रिंट निकाल लें, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाएगी, ठीक है, इसको हाथ से लिखा जाएगा। और आप कोर्स के आखिर में ये आपने सबमिट करवानी होगी, क्योंकि इसके 15% नंबर है, 15 नंबर 100 में से इसके होंगे। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना। ऐसे दोस्त बनाएं जो इस कोर्स में आपके मददगार हों, या अपने दोस्तों को इस कोर्स में शामिल कराएं। दोनों सूरतों में
آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں جو ہم انشاءاللہ اس کورس میں سیکھیں گے. الحمدللہ آپ منتخب ہیں, اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ نے انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں, اس بات کو مت بھولیں کہ اللہ نے آپ کو انتخاب کیا. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. پھر وہی بات کہ یہ وکیبلری کارڈ ہر وقت اپنے پاس رکھیں, اس کو آپ پرنٹ لے کے ایک شیٹ پر اپنے فریج, دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر کام کرنے کی جگہ پر پیسٹ کر لیں تاکہ آپ آتے جاتے اس کو ریوائز کرتے رہیں. ٹیچر بنیں. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے, تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.